प्रश्न नंबर 1321। तो आपका चैप्टर कौन सा था? दक्षिण भारत के राज्य। तो प्रश्न है आपका 1321, निम्नलिखित में से किसके लिए कहा जाता है कि उसने शास्त्रार्थ में अनेक बौद्धों और जैनों को पराजित किया तथा पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म में दीक्षित किया? तो वे कौन थे आपके? अंडाल थे, अप्पर थे, गोरक्षनाथ थे, तिरुप्पान थे। तो प्रश्न आपका क्या है? कौन थे कि उसने शास्त्रार्थ में अनेक बौद्धों और जैनों को पराजित किया तथा पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म में दीक्षित किया थे? तो वे कौन ऋषि थे? वो थे आपके अप्पर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, किस राजवंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया? राजपूत ने, चालुक्यों ने, गुप्त वंश ने, मौर्य वंश ने? तो प्रश्न आपका क्या है? किस राजवंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया? तो वह कौन सा राजवंश था? तो वो था आपका चालुक्य वंश। तो चालुक्य वंश कहाँ से संबंध था? आपके दक्षिण भारत तक ही सीमित था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्राय महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? तो चालुक्य वंश के लिए, चोल वंश के लिए, पाल के लिए, सेन के लिए? तो प्रश्न आपका क्या है कि किस वंश द्वारा प्राय महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? तो वे कौन सा वंश था? तो वह था आपका ए, चालुक्य वंश। तो चालुक्य वंश में क्या विशेषता थी कि महिलाओं को भी प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे। अगला प्रश्न 1324, निम्न में से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है? वेनसांग ने, फायान ने, इत्संग ने, मातवालिन ने? तो प्रश्न क्या है आपका? किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासन काल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है? तो वह किसने दिया है? तो वे हैं आपके हेनसांग। तो हेनसांग ने क्या किया है कि चालुक्यों के शासन काल में चीन एवं भारत के संबंधों का विवरण दिया है। अगला प्रश्न, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? मंगलेश, विक्रमादित्य, पुलकेशन द्वितीय, पुलकेशन प्रथम? तो चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो सबसे महान शासक था आपका पुलकेशन द्वितीय। तो चालुक्य वंश का सबसे महान शासक पुलकेशन द्वितीय। अगला प्रश्न, इंदागाई तथा बल्लागाई थे शैवपंथ, सामाजिक वर्ग, राजकीय समारोह, वैष्णव पंथ? तो प्रश्न कहा है आपका? इंदागाई तथा बल्लागाई थे। तो ये कौन थे? तो ये थे आपके बी, सामाजिक वर्ग। तो सामाजिक वर्ग कौन कौन से थे? इंदागाई तथा बल्लागाई। अगला प्रश्न, पट्टिनम थे औद्योगिक शहर था, मंदिर शहर थे, बंदरगाह शहर थे, व्यापारिक केंद्र थे? तो पट्टिनम किसे कहा जाता था? तो पट्टिनम कहा जाता था आपको सी, बंदरगाह शहर के लिए क्या कहा जाता था? पट्टिनम। तो पट्टिनम संबंध थे आपके बंदरगाह शहर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से पत्तन दक्षिण भारत के पश्चिमी तट पर स्थित थे? कावेरी पट्टनम, कोरके, मुसिर, तोंडी? तो कूट से सही उत्तर निर्दिष्ट कीजिए। तो प्रश्न आपका क्या है? कौन से पत्तन दक्षिण भारत के पश्चिमी तट पर स्थित थे? तो वे आपके कौन कौन से तट थे? कौन कौन से वे थे आपके शहर? वे थे आपके तीसरा और चौथा, मुसिर और तोंडी। तो ये आपके कहाँ थे? ये दक्षिण भारत के पश्चिमी तट पर स्थित थे। तो ऑप्शन नंबर आपका सी। तो ये आपके बंदरगाह थे जो कहाँ थे? दक्षिण भारत के पश्चिमी तट पर। अगला प्रश्न, प्राचीन पत्तन एवं उनकी अवस्थिति के युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो नील सिंध मालवार, अरिकमेडु कोरोमंडल, मछली कोंकण, कोले कोर के पांडदेश। तो ये आपके बंदरगाह हैं, ये किस जगह
इसमें से एक अन गलत दिया गया है, वो आपको छांटना है कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपका सुमेलित नहीं है, वो है आपका सी, मसीलिय कोंकण। तो आपका नीलसिंध कहाँ पे है? मालाबार में है। अरेकमेडु कहाँ था? कोरोमंडल में। और केल के कोर के कहाँ था? पांडदेश में। तो आपका सी था, जो कि मसीलिय कोंकण में नहीं था। अगला प्रश्न, मत्स्य विलास प्रहसन का लेखक कौन था? माँ छत्रप रुद्रदामन, गौतमी पुत्र सातकर्णी, महेंद्र वर्मन, पुलकेशी द्वितीय। तो प्रश्न क्या है आपका? मत्स्य विलास प्रहसन का लेखक कौन था? तो कौन लेखक था उसका? तो वो था आपका सी, महेंद्र वर्मन। तो मत्स्य विलास प्रहसन का लेखक कौन था? महेंद्र वर्मन। अगला प्रश्न, पांड्य राज्य की जीवन रेखा। तो ये प्रश्न अभी आप, अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दी गई कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 और सूची 2, तो आपको मिलान करना है कौन सा किस राज्य से संबंधित है। तो चालुक्य कहाँ से संबंधित थे आपके? तो चालुक्य थे आपके बादामी से। पल्लव, पल्लव कहाँ से थे? तो पल्लव थे आपके कांचीपुरम से। हर्ष कहाँ से थे? हर्ष कहाँ का था? कन्नौज का। और पांड्य कहाँ थे? तो ये प्रश्न पांड्य थे आपके, इसका हम कमेंट में इसका मदुरई के सही आंसर डाल देंगे। ऑप्शन नंबर है कि पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? कहाँ से संबंधित थे आपके? आपको क्लियर करके बादामी से ऑप्शन में डाल देंगे। पल्लव कहाँ से थे? कांचीपुरम से। हर्ष कहाँ का था? कन्नौज का। पांड्य कहाँ का था? मदुरई का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? परिषद, चतुर्वेदी मंगलम, अष्टदिग्गज, मणिग्राम। तो प्रश्न क्या है आपका? कौन सा प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? तो वह कौन सा निगम था? तो वह था आपका डी, मणिग्राम। तो कौन सा प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? तो वो मणिग्राम था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन शैव धर्म के समयाचार्य थे? नाथ मुनि, माणिक्य वाचकर, संबंदर, सुंदरर। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। क्या प्रश्न आपका? कि शैव धर्म के समयाचार्य थे, तो वे कौन थे? तो वो थे आपके नंबर 2 और 3, माणिक्य वाचकर और संबंदर। आपका ऑप्शन नंबर होगा सी। तो शैव धर्म के समयाचार्य थे, तो कौन थे आपके? माणिक्य वाचकर और संबंदर। तो ये नाथ मुनि आपके जैन धर्म से थे। अगला प्रश्न, 3री शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था स्वर्ण आभूषणों के लिए, तांबे के बर्तनों के लिए, लोहे के यंत्रों उपकरणों हेतु, हाथी दांत के काम हेतु। प्रश्न क्या आपका? 3री शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था, तो वह किस लिए प्रसिद्ध था वारंगल आपका? तो वह था आपका सी, लोहे के यंत्रों उपकरणों हेतु। तो वारंगल किससे संबंधित था आपका? प्रसिद्ध था वारंगल, तो वो था आपका लोहे के यंत्र उपकरणों हेतु। अगला प्रश्न, एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है। इसका तुल्य वर्ष है 499 ईस्वी, 478 ईस्वी, 613 ईस्वी, 634 ईस्वी। तो प्रश्न क्या है आपका? एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है, इसका तुल्य वर्ष है। तो इसका कौन सा तुल्य वर्ष है? तो है आपका डी, 634 ईस्वी। तो प्रश्न आपका क्या है? एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन में शक संवत का वर्ष 556 दिया हुआ है, इसका तुल्य वर्ष क्या था आपका? 634 ईस्वी। अगला प्रश्न, संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है मेहर भोज के ग्वालियर अभिलेख में, पुलकेशन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में, कुमारगुप्त प्रथम के करमंडला शिवलिंग अभिलेख में, कि चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा स्तंभ लेख में। तो प्रश्न क्या है आपका? संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है,
तो किस में उल्लेख हुआ है? तो वह हुआ है आपका बी में, पुलकेशन द्वितीय के एहोल अभिलेख में। तो संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख किसमें हुआ है? पुलकेशन द्वितीय के एहोल अभिलेख में। अगला प्रश्न, एहोल अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक की कीर्ति का विवरण देता है? गौतमीपुत्र सातकर्णी, पुलकेशन द्वितीय, ईशान वर्मन, आदित्य सेन। तो प्रश्न क्या है आपका? एहोल अभिलेख निम्नलिखित में से किस एक की कीर्ति का विवरण देता है? तो किसका विवरण देता है? तो वह देता है आपका बी, पुलकेशन द्वितीय का। तो एहोल अभिलेख किस एक की कीर्ति का विवरण देता है? तो वो देता है पुलकेशन द्वितीय का। अगला प्रश्न, कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किसमें हुआ है? एहोल के उत्कीर्ण लेख में, इलाहाबाद स्तंभ लेख में, अल्पादुदान लेख में, हनुमकोंडा उत्कीर्ण लेख में। तो प्रश्न क्या है आपका? कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किसमें हुआ है? तो किसमें हुआ है आपका वो कालिदास का उल्लेख? तो हुआ है आपका एहोल के उत्कीर्ण लेख में। अगला प्रश्न, पुलकेशन प्रथम बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संबंध में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा 300 विक्रम संवत, 601 विक्रम संवत, 330 विक्रम संवत के 407 विक्रम संवत। प्रश्न क्या आपका? पुलकेशन प्रथम बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो, यदि आप विक्रम संवत में से बदलना चाहें तो वह कौन सा विक्रम संवत सन होगी? तो वह होगी आपकी ऑप्शन नंबर 601 बी। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? बी। प्रश्न क्या है? पुलकेशन प्रथम बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना होगा तो कितना होगा? 601। अगला प्रश्न 1341, नवीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई? कृष्ण प्रथम के द्वारा, विजयालय के द्वारा, परातंक के द्वारा, राजराज चोल के द्वारा। तो प्रश्न आपका क्या है? नवीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई? तो किसके द्वारा डाली गई थी? तो वह डाली गई आपकी बी, विजयालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की। राजेंद्र प्रथम थे, राजराज प्रथम थे, पराक्तक प्रथम थे कि आदित्य प्रथम थे? तो प्रश्न क्या है आपका? चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की। तो वे कौन थे? वो थे आपके राजराज प्रथम। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? नंबर 1, राजाओं ने भगवान विरूपाक्ष की ओर से शासन करने का दावा किया। नंबर 2, शासकों ने देवताओं के साथ अपनी घनिष्ठ संलग्नता इंगित करने के लिए हिंदू सुरतारण उपाधि का प्रयोग किया। 3, सभी राजसी आदेशों पर कन्नड़, संस्कृत और तमिल में हस्ताक्षर किए जाते थे। 4, राजसी आकृति मूर्ति अब मंदिरों में प्रदर्शित की जाती थी। तो कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। प्रश्न क्या है आपका? विजयनगर साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो बताना आपको कौन से कथन सत्य हैं। तो वो हैं आपके 1, 2 और 4। ऑप्शन नंबर डी। तो कौन कौन से कथन सत्य हैं? नंबर 1, राजाओं ने भगवान विरूपाक्ष की ओर से शासन करने का दावा किया, ये सही है आपका। नंबर 2, शासकों ने देवताओं के साथ अपनी घनिष्ठ संलग्नता इंगित करने के लिए हिंदू सुरत्राण उपाधि का प्रयोग किया, 2 सही है आपका। नंबर फिर 4, राजसी आकृति मूर्ति अब मंदिरों में प्रदर्शित की जाती थी, ये भी सही है आपका। लेकिन तीसरा क्या था? सभी राजसी आदेश पर कन्नड़, संस्कृत और तमिल में हस्ताक्षर किए गए थे, तो ये बात आपकी सही नहीं है। अगला प्रश्न, चोल राजवंश द्वारा निर्मित बृहदेश्वर मंदिर में शिव का कौन सा रूप सर्वाधिक विशिष्ट है? भैरव, हरिहर, रुद्र,
त्रिपुरांतक। तो प्रश्न क्या है आपका, चोल राजवंश द्वारा निर्मित बृहदेश्वर मंदिर में शिव का कौन सा रूप सर्वाधिक विशिष्ट है? तो वह सबसे कौन सा विशिष्ट है, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, हरियर रूप। तो प्रश्न क्या है आपका, चोल राजवंश द्वारा निर्मित बृहदेश्वर मंदिर में शिव का कौन सा रूप सर्वाधिक विशिष्ट है? वो है आपका हरियर रूप। अगला प्रश्न 1345, निम्न में से किस स्रोत में हर्ष एवं पुलकेशन द्वितीय के युद्ध का वर्णन है? बाणभट्ट का कृष्ण हर्षरस, हर्ष का बांसखेड़ा अभिलेख, पुलकेशन द्वितीय का एओल अभिलेख, नंबर 4 ह्वेनसांग का यात्रा विवरण। तो प्रश्न क्या है आपका, निम्न में से किस स्रोत में हर्ष एवं पुलकेशन द्वितीय के युद्ध का वर्णन है? तो किसमें वर्णन है आपका? तो वह है आपका ऑप्शन नंबर 3 और 4। तो प्रश्न आपका क्या है, निम्न में से किस स्रोत में हर्ष एवं पुलकेशन द्वितीय के युद्ध का वर्णन मिलता है? तो पुलकेशन द्वितीय का एओल अभिलेख में वर्णन मिलता है और ह्वेनसांग का यात्रा विवरण में उल्लेख मिलता है। तो आपका 3-4 ऑप्शन किसमें है? वो है आपका सी में।